नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आ चुके हैं अपने गेस्टिमेट की सीरीज़ में। हमने गेस्टिमेट लेक्चर्स की सीरीज़ शुरू करी थी, जिसमें पहले हमने गेस्टिमेट के टिप्स एंड ट्रिक्स देखे थे शुरुआत के 3 लेक्चर में। फिर हम 4 एग्जांपल कर चुके हैं। लास्ट एग्जांपल हमने करा था नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स इन दिल्ली पे, और अब हमारे 5वां एग्जांपल इसमें हम देखने वाले हैं कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ़ पीपल ट्रैवलिंग इन अ दिल्ली मेट्रो। तो कॉमन सेंस लगाओ पहले तो। मैं तो तुम्हें कराने बैठे हूँ, लेकिन तुम कॉमन सेंस बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूंगा दिल्ली में कितने लोग दिल्ली मेट्रो में चलते होंगे, तो हाइपोथेटिकली नहीं बोल देना है कि भाई 10 लाख लोग चलते होंगे। ये तुमने हाइपोथेटिकली बोल दिया। ये 10 लाख तुमने कैसे बोला? तो पहले तुम क्या सोचोगे कि भाई दिल्ली में अगर जो जो लोग दिल्ली में रहते होंगे तो पता होगा, फिर जो लोग दिल्ली के बाहर हैं, मेट्रो के चलने का तरीका होता है। मेट्रो येलो लाइन एक होती है जिसमें मेट्रो चलती है, पिंक लाइन पे चलती है, रेड लाइन होती है। ये क्या है हमारे पास? ये मेट्रो के रूट्स हैं हमारे पास। अलग अलग हमारे पास ये मेट्रो क्या हैं? रूट्स हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास मेट्रो के कौन कौन से रूट्स हैं, जिस रूट पे मेट्रो हमारे पास चल रही है। ठीक है, अब भाई इस रूट पे तुम्हारे पास, इस रूट पे मेट्रो चल रही है, पर्टिकुलर रूट पे हमारे पास मेट्रो चल रही है, हमारे पास येलो लाइन है, इस लाइन पे मेट्रो चल रही है। तो भाई कॉमन सेंस है कि एक ये जाने वाला ट्रैक होगा, एक ये आने वाला ट्रैक होगा। होगा कि नहीं होगा? इस पे से जा रही होगी मेट्रो और इस ट्रैक से आ रही होगी मेट्रो। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे पहले कि भाई कितने रूट हैं हमारे पास, फिर उस रूट पे कितने ट्रैक्स हैं। एक ट्रैक है आने वाला, एक ट्रैक है जाने वाला। फिर हमें देखने की नंबर ऑफ़ पीपल ट्रेवलिंग इन दिल्ली मेट्रो। तो भाई ये मेट्रो है तुम्हारे पास, तो भाई कितने कोच हैं ना, ये भी देखेंगे ना कितने कोच हैं। फिर उस कोच में कितने लोगों के बैठने की जगह है। तब हम निकालेंगे भाई हमारे पास एक्स रूट है और हर एक रूट पे 2 मेट्रो ट्रैक है। और तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ ट्रैक आ जाएगा। फिर हम देंगे कि एक ट्रैक पे जेड नंबर ऑफ़ मेट्रोज रन हो रही हैं, और फिर हर एक मेट्रो में ए नंबर ऑफ़ कोचेज़ हैं। देखते हैं आगे हम इसको लाइन पर समझ में आया हम क्या सोचना चाह रहे हैं। फिर हम आखिर में ये भी तो सोचेंगे ना कि भाई तुम खुद कॉमन सेंस से बताओ कि जितने लोग मेट्रो में सुबह सुबह बैठते होंगे ऑफिस टाइमिंग में या फिर कॉलेज टाइमिंग में, क्या उतने ही लोग तुम्हारे पास दोपहर में भी बैठते होंगे? ऑब्वियसली नॉट यार, सुबह लोग ज़्यादा जाते होंगे। सुबह ऑफिस जाना है, शाम को ऑफिस से आना है। दोपहर में बिल्कुल खाली है, दोपहर में कौन जा रहा है दिल्ली मेट्रो में, है ना? तो इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ये दिस इज़ द, अगर आप कोई जैसे बुक वगैरह पढ़ेंगे केस स्टडी की किसी कॉलेज वगैरह की, तो उसमें दिस इज़ अ डिनोशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ। तो अगर मैंने लिखा कि नंबर ऑफ मेट्रो रूट्स, मेट्रो रूट्स मतलब येलो लाइन, पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन, ब्लैक लाइन, तो ये हमने मान लिया कि दिल्ली में 5 हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मेट्रो ट्रैक, मेट्रो ट्रैक बोल लो या फिर मेट्रो लेन बोल लो, तो कितने ट्रैक होंगे? मान के चलते हैं कि 2, एक जाने का एक आने का। तो टोटल ट्रैक कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ट्रैक कितने हो गए? 10 हो गए। 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो गए। ठीक है, और मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि आई एम एज्यूमिंग तो नंबर ऑफ मेट्रोज, नंबर ऑफ मेट्रोज आई एम एज्यूमिंग अप्रोक्सीमेटली 40 मेट्रोज पर ट्रैक। एक ट्रैक पे मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 40 मेट्रो दिन भर में रन कर जाती होंगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेट्रोज, टोटल नंबर ऑफ मेट्रोज, टोटल नंबर ऑफ मेट्रोज कैसे निकालेंगे? हम पे 10 ट्रैक हैं और एक ट्रैक पे 40 मेट्रो चल रही हैं, तो कुल मिला के 400 मेट्रो हमारे पास पूरे रूट के पूरे ट्रैक पे 400 मेट्रो दिन भर में रन कर जा रही हैं। ठीक है, अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि नंबर ऑफ कोचेस, नंबर ऑफ कोचेस इन अ मेट्रो, एक मेट्रो में कितने कोच होते हैं? आई एम एज्यूमिंग 8 पर मेट्रो रेल। एक रेल मेट्रो में 8 कोचेस होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कोचेस कैसे निकलेगा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ कोचेज़ कैसे निकलेगा हमारे पास, कितने मेट्रो थे टोटल, 400 मेट्रो हैं, हर एक मेट्रो में 8 कोचेज़ हैं, तो 8 चौक 3200 कोचेज़ हमारे पास दिन भर में रन हो रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात। और मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि कैपेसिटी ऑफ अ कोच मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कोच, एक कोच में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठ सकते होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 बंदे एक कोच में, पर कोच इतने लोग बैठ सकते होंगे। ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया। ओके, अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ भाई, मैंने माना कि भाई दिन भर में 400 मेट्रो रन हो रही हैं, 3200 कोच रन हो रहे हैं, जैसा हमने देखा था। अब मैं क्या देखना पड़ेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मेट्रो कितनी है, जैसे हमने उसमें करा था ना एरोप्लेन वाले में, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, फिर भाई हमने एरोप्लेन का बोर्डिंग डिबोर्डिंग टाइम निकाला था हमने कि भाई 4 मिनट में हम ऐसा मान लें कि एक एरोप्लेन तो लैंड कर जा रही है, एक एरोप्लेन तो टेक ऑफ कर जा रही है। उसी तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मेट्रो कि भाई एक घंटे में, हम घंटे के हिसाब से क्यों खेल रहे हैं भाई, क्योंकि हमें पता है ना कि यार सुबह के मेट्रो के आने जाने के टाइम, मतलब जितने लोग सुबह मेट्रो में बैठ रहे होंगे उतने लोग दोपहर में नहीं बैठ रहे होंगे। इस वजह से फ्रिक्वेंसी या फिर घंटे में खेलना ज़रूरी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मेट्रो, आई एम एज्यूमिंग कि 1 मेट्रो का जो आने जाने का टाइम होगा वो कितना होगा, 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में एक मेट्रो आके रुक के बंदे उठा के चली जा रही होगी अपने। ठीक है, तो इस हिसाब से 15 मेट्रो हमारे पास एक घंटे में रन कर जा रही है। ठीक है, अब हमें क्या देखना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा ऑपरेटिंग आवर। क्या देखना पड़ेगा हमारे पास, ऑपरेटिंग आवर। लास्ट में मैं क्या करूँगा, लास्ट में फिर से एक सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें मैं ये सब लिख दूँगा कि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ऑपरेटिंग आवर निकालना होता है, ऑक्यूपेंसी निकालनी होती है। मैं लास्ट में एक बार और टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम पे वीडियो बना दूँगा। ऑपरेटिंग आवर भाई ऑब्वियसली उसने पूछा है कि नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग दिल्ली मेट्रो, यहाँ पे वैसे इन अ डे होना चाहिए था, मैं पूछ लेता अपने इंटरव्यू से, सर यू आर टॉकिंग अबाउट इन अ डे और इन अ आवर और इन अ मिनट। कॉमन सेंस भी ये कह रहा है कि भाई एक दिन की बात कर रहा होगा वो, एक साल की नहीं पूछ रहा होगा, फिर एक घंटे की नहीं पूछ रहा होगा, वो पूछ रहा होगा भाई एक दिन में कितने बंदे दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग आवर आई एम एज्यूमिंग 20 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स मतलब मान के चल रहा हूँ कि भाई रात के 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मेट्रो नहीं चलती होगी, तो 7 घंटे हो गए। तो फॉर इजी कैलकुलेशन आई एम एज्यूमिंग 20 आवर्स द ऑपरेटिंग आवर ऑफ मेट्रो। ठीक है, तो हमारे पास अब बताओ दिन भर में कितने कोच रन कर जा रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ रनिंग कोचेज मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कोचेज रनिंग इन अ डे, या फिर डेली कोचेज रनिंग डेली कितने कोच रन करते होंगे। भाई हमारे पास डेली 20 घंटे मेट्रो चलती है। ठीक है, और 15 मेट्रो एक घंटे में चलती है, 20 घंटे डेली चलती है, एक घंटे में 15 मिनट, एक घंटे में 15 मेट्रो चलती है हमारे पास, और टोटल हमारे पास 3200 कोच हैं। टोटल 3200 कोच हैं, दिन में 20 घंटे चलती हैं, और हर एक घंटे में 15 मेट्रो आती जाती हैं। तो टोटल हमारे पास मिला जुला के ये कितना आ जाएगा हमारे पास, लेट्स वेट, 15 दूनी 30, 3200, 4 जीरो साइड कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, एक आई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, कुल मिला के हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9,60,000 कोचेज़ यहाँ पर दिन भर में चल जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, हमारे पास कुल मिला के टोटल दिन भर में 9,60,000 कोचेज़ चल रहे हैं। हमने मैक्सिमम कैपेसिटी मानी थी, हाँ मैक्सिमम कैपेसिटी अब देखो, भाई 9,60,000 कोच चल रहे हैं,
और हर एक कोच की कैपेसिटी कितनी है, जो हमने मानी थी कि भाई 20 बंदे एक कोच में बैठ सकते हैं। सो मैं निकाल दूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन अ दिल्ली मेट्रो निकाल दूँ मैं। कैसे निकालूंगा, 20 बंदे एक कोच में चढ़ पा रहे हैं और टोटल हमारे पास पूरे दिन में 9,60,000 कोच चल रहे हैं। कितना आ जाएगा ये, 30,40 1 2 3 4 1 0 यहाँ से, ये आ गया 6 दूनी 12 की 2 से लेकर 9 दूनी 18 19। इतने बंदे दिन भर में आ जा रहे हैं। लेकिन मूर्खो एक बात बताओ, मैं तुमसे बहुत देर से एक ही बात कहे जा रहा हूँ कि भाई क्या जितने लोग सुबह बैठते होंगे क्या उतने ही लोग दोपहर में बैठते होंगे, क्या उतने ही लोग शाम में बैठते होंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो हमने मान लिया भाई इतने लोग दिन भर में आ जा रहे हैं, लेकिन दिन भर में भाई आने जाने की टाइमिंग है, तभी तो नहीं आ रहा यहाँ पे ऑपरेटिंग आवर में कुछ सोच के तो लिया है ना भाई। दिन भर में 20 घंटे मेट्रो काम कर रही है, तो अलग अलग घंटे में अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग कैपेसिटी के साथ काम कर रही है। अब हम वही देखेंगे, क्या देखेंगे हम, ऑक्यूपेंसी ऑफ दिल्ली मेट्रो। ऑक्यूपेंसी ऑफ दिल्ली मेट्रो। पेट्रोल पंप है, कोई भी दुकान है, जैसे दूध की दुकान है, जितने लोग सुबह दूध लेने जाते हैं क्या उतने लोग दोपहर में शाम में भी ले जाते हैं? नहीं। सुबह दूध लेने का जो ऑक्यूपेंसी रेट है किसी भी दूध का दुकान का 100% होता है, रात में शाम में 40% होता है और दोपहर में 10% होता है, 0% होता है। लोग दिन में दोपहर में कौन दूध खरीदता है भाई? उसी तरीके से जितने लोग दिल्ली मेट्रो में आते जाते हैं, सुबह ज़्यादा लोग आते जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोपहर में या रात में। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 बजे से लेके 7 AM, ठीक, और 1 मिनट, हमने क्या माना था, हमने 20 घंटे माना था ना, तो हमने 20 घंटे माना था, हमने माना है कि भाई रात 12 से सुबह 6 बजे तक मेट्रो काम नहीं कर रही है। तो मैंने माना है कि भाई सुबह 6 से 7 AM, मैंने ये मान लिया। फिर मैंने माना है कि भाई 7 से लेके 11 AM, फिर मैंने माना 11 AM से लेके 5 PM, फिर मैंने माना कि भाई 5 PM से लेके 9 PM, फिर मैंने माना कि भाई आपके पास 9 PM से लेके 12 AM, ठीक है। फिर रात 12 से लेके सुबह 6 बजे तक मेट्रो नहीं चल रही है, ठीक है। सेगमेंटेशन सिखाना मेरा काम था। उसके बाद जो न्यूमेरिकल डाटा लेना, आप उसको 6 से 8 भी मान सकते हो और इसको आप 7 से 12 भी मान सकते हो, इसको आप सुबह 11 से लेके शाम 4 तक भी मान सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। सेगमेंटेशन मेरे को आपको सिखाना था, ठीक है। तो सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मोस्टली स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे जा रहे होंगे। जैसे भाई मेरे को जाना, मेरी क्लास होती थी सुबह 8 बजे, तो मैं घर से निकलता था सुबह 6:30 बजे। तो ये जो ऑपरेटिंग टाइम है ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। मेरा दोस्त सुबह सुबह स्कूल जाता था, वो निकलता था 6:30 बजे। तो ये स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए है, या फिर ऑफिस वाले लोगों के लिए है। जैसे अब मैं जाता हूँ अपने ऑफिस, तो फिर मैं जाता हूँ भाई अपना 8:30 बजे जाता हूँ मैं, तो ये मेरा ऑफिस का टाइम है। फिर ये मेरा शाम के 5 से 8 ऑफिस से आने का टाइम है। 11 से लेकर 5 तक कोई कुछ नहीं आता जाता। फिर ये रात को जो लोग ऑफिस से आने में लेट हो गए उनकी टाइमिंग है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इनकी की 60% एफिशिएंसी से मेट्रो काम कर रही है। मैंने अगर बताया था एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, मैंने अगर बोला है कि 60% एफिशिएंसी है, इट मीन्स कि अगर हमारे मेट्रो में 1 2 3 4 5 और ये 10, मान लो कि हमारे पास ये मेट्रो में 10 लोगों के बैठने की जगह है, 1 2 3 4 5 और दूनी 10 लोगों के बैठने की जगह है। और मैंने बोला है कि मेरी मेट्रो 60% एफिशिएंसी का काम कर रही है, मतलब कि 10 में से सिर्फ 6 ही सीट भरी है। 1 2 3 4 5 6, ये 4 सीट खाली हैं। मतलब हमारी मेट्रो 60% एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, मतलब 1 घंटे हमारी मेट्रो 60% एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है। ओ भाई साहब, ये तो भाई मारा मारी हो गई। तो इसकी 100%, सुबह 7 से लेके सुबह 11 बजे तक ऑफिस के लोग एक्टिव हो गए हैं, तो 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है अपनी मेट्रो, ठीक।
11 बजे से लेकर 5 बजे तक 70% एफिशिएंसी का काम कर रही है। 70% भी नहीं होगा, ये 30%, 30 तो कम हो गया, 40-50% होगा ये अपना, है ना। और मैंने 70% ले लिया है, आप 40-50% ले लेना, ठीक है। ये आपका फिर भाई शाम हो गई, ऑफिस वाले लोग एक्टिव हो गए, 100% एफिशिएंसी हो गई। नहीं ये सही है, 70%। कॉलेज के बच्चे फिर जो सुबह कॉलेज गए वो शाम को आएंगे भी तो ना। और फिर ये रात 11 से लेकर रात 12 बजे तक फिर हमने मान लिया 60% एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है, ठीक है। तो 6 बजे से लेके 7 बजे तक कितने घंटे हुए? 1 घंटे 60% एफिशिएंसी का काम कर रही है, तो मतलब कितना हो गया? 0.6। यहाँ पे क्या हुआ? 7 से लेके 8, 9, 10, 11, 4 घंटे काम कर रही है 100% एफिशिएंसी के साथ, मतलब 4, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? 11 से लेके 5, 11 से लेके 5 कितना हो गया? ये 11 से लेके 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे काम कर रही है 70% एफिशिएंसी के साथ। 7 6 या 42, 4.2 एफिशिएंसी के साथ अपनी मेट्रो काम कर रही है, ठीक है। 5 से लेके 9, 5 से 6, 7, 8, 9, 4 घंटे काम कर रही है 100% एफिशिएंसी के साथ, मतलब 4। फिर ये क्या है हमारे पास? 9 से लेके 10, 11, 12, 3 घंटे काम कर रही है 60% एफिशिएंसी के साथ, 6 या 18, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या आएगा हमारे पास? अब आएगा हमारे पास वेटेज एवरेज, कि दिन भर में हमारी मेट्रो किस एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? WEIGHTD, वेटेड एवरेज ऑफ ऑक्यूपेंसी। हमारी मेट्रो दिन भर किस एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है, वो कैसे निकालेंगे? 0.6 टोटल अपॉन में टोटल परसेंटेज निकालते हैं ना, कि मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल मार्क्स। तो टोटल तो 20 घंटे काम कर रही है हमारी मेट्रो, लेकिन 20 घंटे अलग अलग एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है ना। तो 0.6 एफिशिएंसी प्लस 4 प्लस 4.2 और 4 प्लस 4.2 प्लस 4 प्लस 1.8, 1.8 सही लिखा है ना मैंने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 4 है, 1 4.2 है, 2 4 1 4.2 है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। ये अपनी एफिशिएंसी आ जाएगी। एक बार देख लेते हैं फटाफट ये कितनी आएगी, मैं बताता हूँ अभी कितनी आएगी। 0.6 प्लस 4 प्लस, वहाँ इंटरव्यूअर के सामने कैलकुलेटर मत निकाल लेना है ना। मैं तो क्या, मैं तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ तो मैंने निकाल लिया है, वहाँ नहीं निकाल लेना है। 4.2 प्लस 4 प्लस 1, मैं मॉक इंटरव्यू भी कराऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में कैसे सॉल्व करते हैं, मॉक कराऊंगा मैं। डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 0.73। ये कितना है हमारे पास? ऊपर आया हमारे पास ये 14.6 अपॉन में 20 इंटू 100, ये आ गया हमारे पास 0.73 इंटू 100, मतलब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 70% एफिशिएंसी के साथ हमारी मेट्रो काम कर रही है। मतलब हमारी मेट्रो दिन भर 70% एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है, क्योंकि हमने टोटल निकाला ना, हमने ये 20 से भी डिवाइड कर दिया, हमने टोटल निकाल लिया ना हमने। तो दिन भर अगर हमारे पास 1 2 3 4 5, अगर दिन में हमारे पास 10 सीटें हैं मेट्रो में, तो 7 सीट हमारी दिन भर भरी रहती है मेट्रो में, ठीक है, ओके। 70% एफिशिएंसी का काम कर रही है। और टोटल बंदे कितने बैठे थे? टोटल बंदे बैठे थे हमारे पास इतने, टोटल बंदे इतने बैठे थे, है ना। टोटल पीपल ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो, टोटल पीपल ट्रेवलिंग इन अ दिल्ली मेट्रो कितने चल रहे हैं हमारे पास? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 92 लाख, 1 करोड़ 92 लाख, सही है भाई साहब। 3 जीरो तो ये ज़्यादा आ गया, तो डाटा हमने ज़्यादा ले लिया, तुम कम कम ले लेना। 5 जीरो है ना, 3 2 5, और हमारे पास ये 3 2 5, ठीक है। लेकिन एफिशिएंसी ये तो तब थी ना जब हमारे पास एफिशिएंसी 100% थी। ये तब है जब हमारे पास एफिशिएंसी 100% है, लेकिन हमारी एफिशिएंसी एक्चुअली में कितनी आई है? हमारी एफिशिएंसी एक्चुअली में है 70%।
तो निकालते हैं अब हम एक्चुअल पीपल ट्रेवलिंग इन दिल्ली मेट्रो। क्या निकालेंगे अब हम? एक्चुअल पीपल ट्रेवलिंग इन अ दिल्ली मेट्रो। एक्चुअल पे कितने ट्रैवल कर रहे होंगे? बहुत सिंपल, 1,92,00,000 का 70%, कितना आ जाएगा? एक जैसे एक चला जाएगा, और कितने जीरो बचे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लेक, 7 63 64 की 4, 6 कैरी, 7 एकम 7, 6 दूनी 12 और 1 13। कितना आए? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1,34,00,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,35,00,000 बंदे हमारे पास दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन क्या इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं? सोचो ज़रा एक बार, वीडियो को पॉज करो, जरा एक बार सोच के बताओ। ये देख के सोचो, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। ये देख के सोचो कि ये जो हमने टाइम डिवीज़न किया है, हमने सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हमने टाइम कंसिडर करा, और तब हमने निकाला कि आपके पास 1,35,00,000 लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। क्या ये लोग ट्रैवल कर रहे होंगे? यही लोग ट्रैवल कर रहे होंगे? क्योंकि हमसे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन दिल्ली मेट्रो। तो मेरा आंसर है नो, ये एक्चुअल पीपल ट्रैवलिंग नहीं है। ये क्या है मेरे पास? राइडरशिप। राइडरशिप मतलब, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास 1,35,00,000 का जो डाटा आया है हमारे पास, इट इज़ अ राइडरशिप ब्रो, इट इज़ अ राइडरशिप। ये तभी कंफर्म हो गया था जब हमने माना कि भाई जो लोग सुबह 7 से लेकर 11 के बीच जो लोग ऑफिस गए थे, वही लोग 5 से लेकर 9 के बीच में ऑफिस से लौट के आए। जो बच्चे सुबह सुबह 6 से 7 कॉलेज और स्कूल गए थे, वही बच्चे 11 से लेकर 5 तक में स्कूल या कॉलेज से लौट के आए। तो ये जो 1,35,00,000 का जो डाटा है, इसी डाटा में लोग जा भी रहे हैं और इसी में लोग आ भी रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग नहीं है, इट इज़ अ नंबर ऑफ राइडरशिप। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, समझ में आ रहा है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोइंग एंड कमिंग। सो इट इज़ नॉट द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग इन दिल्ली मेट्रो, इट इज़ एक्चुअली द राइडरशिप इन अ दिल्ली मेट्रो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नोट्स लिखवा देता हूँ कि हाउएवर the question is number of people traveling by दिल्ली मेट्रो डेली। कितने लोग दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं? नॉट आस्किंग अबाउट राइडरशिप। ये राइडरशिप नहीं पूछ रहा है, समझ में आया मेरा गोलू? समझ में आया? ठीक है, तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? अब मैं फिर से एक नोट्स लिख रहा हूँ, अगले पेज पे लिख देता हूँ। शीट ख़त्म हो गई, कीप ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट न्यू स्लाइड ब्लैंक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सो if we assume that a single person travels to and fro, आना और जाना, from a Delhi metro, then we need to count
then we need to count 2 ridership on one person, on one person. However, लेकिन क्या सारे लोग जाके आ रहे हैं? फिर वही दिमाग लगाने वाली बात है, इंटरव्यू तो चेक कर रहा है। अब किसी मूर्ख ने क्या बोल दिया कि भाई सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा नहीं मान के चलना ना भाई। हाउएवर, अब अगली लाइन लिखवा रहा हूँ मैं, हाउएवर नॉट everyone may do that. So suppose 80% of the traveler of the total people use metro for round trip, मतलब आना और जाना, राउंड ट्रिप, ठीक है, राउंड ट्रिप जर्नी, एंड 20% फॉर अ सिंगल साइडेड जर्नी, जो गए तो लौट के नहीं आए। लोग उस मेट्रो को एक ही बार यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ मेट्रो से जा रहे हैं, मेट्रो से लौट के आ नहीं रहे हैं। सो देयरफॉर एवरेज राइडरशिप पर पर्सन, एक बंदे का क्या पड़ा हमारे पास, 80% लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, प्लस 20% लोग सिर्फ जा रहे हैं या आ रहे हैं। ये क्या लिखा है मैंने पास, ये लिखा है मैंने 80%, और ये मैंने क्या लिखा है, 2 राउंड मीन्स टू एंड फ्रो, ठीक है। तो बस क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1.8। भाई जो हमारे पास कितना आया था, 1,35,00,000 आया था ना हमारे पास। अगर मैं मानता है कि भाई सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं सिंपल 2 से डिवाइड मार देता, मेरे पास आ जाता है कि भाई कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वही तो है ना कि मैंने माना है कि भाई सिर्फ 80% लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, 20% लोग क्या तो चले जा रहे हैं, जो सिर्फ आ जा रहे हैं, सिंगल टाइम यूज़र है मेट्रो के हमारे पास। तो दैट इज़ वाई, इसी वजह से हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, दैट इज़ वाई वी विल डिवाइड इट बाय 1.8। तो नंबर ऑफ पीपल यूजिंग दिल्ली मेट्रो, इट कम्स आउट टू बी, कितना था हमारे पास टोटल, 1,35,00,000, 1,35,00,000 बंदे डिवाइड बाय 1.8, सो इट कम्स आउट टू बी, एक सेकेंड, कितना आ गए, 75,00,000। 75,00,000 बंदे हमारे पास ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो से। ऑल्दो ये ज़्यादा है, तो डाटा आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, सेगमेंटेशन सिखाना मेरा काम था, या फिर क्या पता भाई सही में इतने लोग ट्रैवल कर, में सब कुछ सही लिया है तो क्या पता, ऐसे कि यहाँ पे 60% नहीं, क्या पता यहाँ पे भाई 40%, जैसे कि है हमारे पास, क्या 60% नहीं, क्या पता 40% ले लें हम इधर, 40% यहाँ पे 90 नहीं है तो सही है। मैं गुड़गांव आते जाता हूँ भाई, मारा मारी रहती है। इसको तुम ले सकते हो 40%, अगेन इसको तुम ले सकते हो 50%, तो थोड़ा डाटा कम कर दोगे तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा डाटा ज़्यादा है वो डाटा कम आ जाएगा। अप्रोच क्या थी वो मैंने सिखा दी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।